राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। हिंदी में ट्रांसलेशन इसका ये है, असक्ति एक होती है शक्ति और एक होती है असक्ति। और अभिष्वंग और अनभिष्वंग। अभिष्वंग मतलब तादाद में किसी के साथ चिपकना, और असक्ति मतलब आसक्ति रहित, और शक्ति मतलब आसक्ति होना। और अभिष्वंग अनभिष्वंग, अगर आपके पास गीता है ना तो अच्छा रहेगा, श्लोक आप देख सकते हैं। अभिष्वंग मतलब तादाद में किसी के साथ एक रूप होना, और अनभिष्वंग मतलब एक रूप न होना। बैंक में एक शब्द होता है, बैंकिंग में ट्रांजैक्शन। क्या होता है? ट्रांजैक्शन मतलब एक तादाद में हो गया, व्यवहार हो गया, डील हो गई, ट्रांजैक्शन। और नॉन ट्रांजैक्शन, ऐसे अभिष्वंग अनभिष्वंग दो शब्द हैं। असक्ति आसक्ति रहित और तादाद में रहित जीवन चाहिए। कहाँ पे? पुत्र दार, दार यानी पत्नी, गृह मकान के बारे में। असक्तिर नभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यंच समचित्तत्व। हमेशा हमारा मन जो है, चित्त जो है, उसका पलड़ा बैलेंस में रखो। कैसे? बैलेंस में। मिष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्ट या अनिष्ट दोनों में समभाव से जीवन जीना। तो पहला शब्द है असक्ति। स है सकार, शकार नहीं, सकारात्मक होता है, अलग होता है, सकार है स। हाँ, सकार असक्ति। एक होती शक्ति। अब जब स बोलोगे ना, स तो दांतों से उच्चार निकलेगा, दांतों से। दंतव्य, क्या बोलते हैं? दंतव्य, सकार शब्द। और शकार बोलोगे तो शकार, शकार तालु से होता है, तालव्य। हमारा जो तालु है ना, तालु, वहाँ से इसका उच्चारण निकलता है। सकार दंतव्य और शकार तालव्य, तो तालु से निकलता है। तो सकार जो है स, शक्ति मतलब आसक्त होना, और एक होता है शक्ति, सकारात्मक। शक्ति मतलब सामर्थ्य। तो हमें रहना है असक्त, आसक्ति रहित। लेकिन ये जो जीव रूपी पक्षी है, कौन? हम कौन है?
चिदाभास। चिदाभास पक्षी है ना, दूसरा पक्षी कौन सा है? कूटस्थ। दो पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं, ये हमारा क्या है? पेड़ है ना। वैसे तो वेदांत की भाषा में बोलते हैं बुद्धि रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे। इसको नहीं कहा पेड़, वृक्ष कहाँ, बुद्धि को कहाँ गया है? तुम्हारी जो बुद्धि है उस बुद्धि को वेदांत की भाषा में पेड़ कहाँ गया है? वृक्ष। द्वा सुपर्णा सजाया सखाम, दो पक्षी बैठे बुद्धि रूपी वृक्ष पर। जो पहला पक्षी कूटस्थ है उसकी कहीं आसक्ति नहीं है और तादात्म्य भी नहीं है, लेकिन दूसरा जो पक्षी है चिदाभास वो चिपक गया। किसमें? मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, है ना। पक्षी के दोनों तरफ के पंख अगर किसी गोंद में होते ना, गोंद चिपकने वाली, उसमें अगर चिपक गए तो नहीं उड़ सकेगा वो। गोंद में चिपक गए पंख, पक्षी भी जीव है ना, वैसे जो जीव रूपी पक्षी है मनुष्य, इसके भी दो पंख है। कौन से? मन, बुद्धि, इंद्रिया, वो संसार में चिपक गई। इसलिए अपने मूल जो रूप है वहाँ वो उड़ान नहीं भरेगा, उसमें चिपक गए। तो असक्तिर नविश्वंग, जीव रूपी चिदाभास रूपी पक्षी, उसके पंख चिपक गए पुत्र, स्त्री, धन, परिवार, व्यक्ति, वस्तु, घटना सबके साथ चिपक गया। तो ये पंख उसमें अटक गया। हमारी इंद्रिया क्या है? पंख है। मन क्या है? पंख है। पुत्र, घर और पत्नी, पुत्र और दार, पत्नी को क्या बोलते हैं? दारा। संस्कृत वर्ड है, संस्कृत में बोलते दार, और दूसरा शुद्ध शब्द है दारा। क्या बोलते हैं? दारा मतलब पत्नी। दार, उसका दार बोलते हैं, दारा दार हो गया, और दार का दरार हो गया। क्या हो गया? दरार। जो भाई में दरार निर्माण करे वो दारा। जो भाई में, परिवार में दरार निर्माण करे वो दारा। अपने सासू माँ का बेटा छीन के लेवे अपने कब्जे में, वो दारा। जो दरार निर्माण करे, डिफरेंस निर्माण करे, भेद पैदा करे, वो दारा। और पुत्र, पू नाम का एक नरक होता है, पू, उससे जो बचाने वाला वो पुत्र। और गृह, मकान में आसक्ति। असक्तिर नभेश्वंग पुत्र दार गृहादिषु। तो ये पुत्र हो, पत्नी हो और मकान हो, इसके प्रति जिसकी आसक्ति है तो उनको ये ज्ञान होगा नहीं। ये ज्ञान का ये भी लक्षण बताए इसमें। जो असक्त है मतलब अनासक्त भाव से जीता है, जो अनिविश्वंग है मतलब तादात्म्य नहीं है, ये अगर किसके जीवन में है तो ज्ञान है, नहीं तो वो भी अज्ञानी है। पत्नी के साथ ज्ञानी व्यक्ति का संबंध किस प्रकार होता है? उस प्रकार होता है जैसे अपनी छाया, क्या? अपनी छाया हमारे साथ रहती है। जब से हम पैदा हुए तब से हमारी छाया रहती है। क्या उसके साथ आपका कभी प्रेम हुआ है? आपको सूझबूझ भी नहीं है कि मेरी छाया है। कभी ख्याल किया उसका? कभी उसको पूछा है आपने? पानी पिया, खाना खाया, कभी पूछा नहीं? तो अपनी जो शैडो होती है, छाया, उसके साथ हमारा कभी प्यार नहीं हुआ, सूझबूझ भी नहीं है। ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति प्रपंच में रहकर भी उनकी पत्नी जो है उसको छाया जैसे संबंध मानता है। इतना ही रिश्ता है उसका, पत्नी का छाया जैसे, है ना।
तो ये ज्ञानी का लक्षण है। किसका? ज्ञानी का लक्षण है। पुत्र के बारे में ऐसा रिश्ता है जैसे ये गर्मी के दिन है, जंगल में बहुत गर्मी है और एक बहुत बड़ा पेड़ है आम का, उसके नीचे अनेक पशु गाय भैंसे खड़ी हुई है छाया का आश्रय लेने के लिए। बाद में 4-5 बजे निकल जाएगी खाना खाने के लिए घास। तो जैसे कोई पेड़ के नीचे छाया में पशु खड़े होते हैं, इस भाव से अपने पुत्र को मानता है ज्ञानी पुरुष। और मकान के बारे में जैसे कोई धर्मशाला में रुका हो, कैसे? बस पुत्रदार गृहादिषु, ऐसा। नित्यंच समचित्तत्व, जिसके चित्त का पलड़ा नित्य मतलब हमेशा के लिए बैलेंस में होता है। कभी दुख हो गया फिर मन का बैलेंस खत्म हो गया, कभी सुख आ गया, नहीं, हमेशा बैलेंस में, हमेशा बैलेंस में। समतल उसको बोलते हैं न्यूट्रल। कैसे? न्यूट्रल। लोग बोलते हैं समाज में आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। जो आज पॉजिटिव है वो एक दिन नेगेटिव जरूर बनेगा। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हमें पॉजिटिव भी नहीं बनना है और नेगेटिव भी नहीं बनना है, हमें बनना है न्यूट्रल। कैसे? न्यूट्रल का अर्थ होता है वेदांत की भाषा में उदासीन। कैसे? उदासीन। उदासीन शब्द का अर्थ ये है, उदासीन उसे कहते हैं जो तटस्थ है, अच्छाई हो बुराई हो। जैसे ऊपर मंजिल पे बैठा है कोई, नीचे 2 लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं और तीसरा जो है ऊपर बैठा है, वो केवल देख रहा है, नीचे उतर के उनके लड़ाई झगड़े में सम्मिलित नहीं हो रहा है, केवल देख रहा है। वो उदासीन है, न्यूट्रल। बस देखो, बस देख रहा है, केवल देख रहा है, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से। यह है उदासीनता। उदासीन का पदच्छेद ऐसे होता है उठ प्लस आसीन। क्या हो गया? उठ प्लस आसीन। उठ मतलब ऊपर बैठा है, जिसका आसन ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर नहीं, तीनों गुणों से ऊपर, गुणातीत। हाँ, जो द्वंद्व से परे है, ऊपर ये ऊंचाई नहीं है, जो द्वंद्व से परे है वो उदासीन है। अगर ये उदासीन अवस्था आ गई, द्वंद्वों में हम नहीं अटके, तो हमारे चित्त का पलड़ा समतल रहेगा। समतल। सुख आए कभी दुख आए, कभी इष्ट घटना हो गई, कभी अनिष्ट हो गई, फिर भी सम रहना है। उपराम मतलब शांत। उपराम होना मतलब शांत होना। उपराम इसमें भी देखते रहना आता है। नहीं, उपराम शब्द कैसा है? शांत होना। परंतु ये न्यूट्रल होकर भी देख रहा है। इतना ही नहीं है, अपना प्रतिबिंब, अपना रिफ्लेक्शन, कूटस्थ जो पहला पक्षी है जिसकी ब्रह्म के साथ एकरूपता होती है ना, वो कूटस्थ ने अपना प्रकाश किसमें फेंक दिया? चिदाभास को, उस बुद्धि में फेंक दिया। रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबित, और वो चिदाभास बन गया। इसलिए वो बैठे बैठे काम कर रहा है। वो न्यूट्रल है, फिर भी उसकी उपस्थिति के द्वारा चिदाभास का जन्म हो गया। सूरज आकाश में है, उसके कारण तो पानी से भरे हुए मटके में जल का प्रतिबिंब आ गया। अगर सूरज अपना प्रतिबिंब प्रकाश उसमें फेंकता नहीं है तो कैसे जीव
पानी जलाकाश कैसे बोलेंगे उसको, उसमें जीव नहीं होगा। इसलिए कूटस्थ अपना प्रतिबिंब फेंकता है। भले वो तटस्थ है, करता कुछ नहीं है परंतु करवाता है। चुंबक और लोहा, लोहा चुंबक के प्रभाव में आने के बाद लोहे में हलचल होती नहीं है, चुंबक में होती है। वो तो तटस्थ है, कौन? चुंबक, परंतु उसको हिला रहा है। किसको? तो हमारी मन बुद्धि इंद्रिया जड़ है लोहे जैसे, परंतु उसमें गति का निर्माण किसने किया? चुंबक ने। चुंबक कौन है? कूटस्थ। चुंबक बराबर कूटस्थ है ना। कौन है? कूटस्थ है। लगता है वो विराम बैठा है, नहीं, हम बोलते उसको वेदांत की भाषा में लैटेंट एनर्जी। कौन सी? लैटेंट एनर्जी, डॉर्मेंट स्टेट, सुप्त अवस्था में फिर भी काम करते हो। इसलिए ये दूसरा जो चिदाभास रूपी पक्षी है, इसके पंख गोंद में चिपक गई मैं मेरापन। किसमें? मैं मेरापन। इनके पंख कौन से है? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, शरीर, इसकी पंख है। चिदाभास दूसरा पक्षी ये है। और इसलिए बोल रहे अनासक्त बोलो, शक्ति नहीं है। शक्ति क्या करती है? चिपक जाता है संसार में। गाय के स्तन में जो बैठते ना वो खून पीने वाले, क्या बोलते हैं उसको? किल्ली। क्या बोलते हैं उसको? निकालते ना, गाय के भैंस के स्तन के पास बैठता है, कौन है वो? किल्ली होता है, किल्ली। जब उसको निकालोगे ना तो उसकी बॉडी टूट जाएगी, परंतु वो छोड़ेगा नहीं स्तन को। और स्तन में दूध पीता है वो, दूध नहीं पीता है, खून पीता है, खून चूसता है। अंदर पर्दा ही है, दूध मिल सकता है परंतु खून चूस रहा है। ऐसे ही जीवात्मा चिदाभास हमारे हृदय में ही बैठा है परमात्मा, अंतर में सुख उसको छोड़ के बाहर विषय में घूम रहा है। हिरण की नाभि में कस्तूरी है, फिर भी बाहर दौड़ रहा है। ऐसे ही चिदाभास ये जो पंख है, चिपकना मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय के जो विषय है उसमें चिपक गया। शब्द विषय में हिरण, स्पर्श विषय में, रूप विषय में, रस विषय में, गंध विषय में। हाँ, ये तो एक विषय में फंसे हैं, हम 5 में फंसे। ये है आसक्ति नभिष्वंग, इसमें नहीं फंसना है, चिपकना नहीं। आसक्ति हमारे हृदय में पैदा होती है। कहाँ पे? हृदय का धर्म क्या है? आसक्ति, जो चिदाभास है अज्ञान अवस्था में। आसक्ति पांव का धर्म नहीं है, आसक्ति कान का धर्म नहीं है, आसक्ति हृदय का धर्म है। हमारे हृदय में 6 प्रकार की उर्मियाँ, क्या है? तरंगे हमेशा रहती है। कौन सी? राग द्वेष किसका धर्म है? बुद्धि का। सुख दुख, भूख प्यास, ये 6 उर्मियाँ, इसको बोलते हैं षट उर्मियाँ। 6 टाइप्स ऑफ वेव्स, 6 प्रकार के तरंगे हमारे अंदर चलती है। यही चिपकना है। यही क्या है? चिपकना है। आसक्तिर नभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र बेटा, पत्नी, दार और मकान। नित्यंच समचित्तत्व, हमेशा बैलेंस रखें। किसका? चित्त का। चित्त का पलड़ा बैलेंस में। पुराने जमाने में जो थी ना घड़ियाँ, कभी इधर चली गई, फिर यहाँ एक्सट्रीम क्या हुआ है? ये लेफ्ट है क्या राइट है? ये लेफ्ट हो गया। ये राइट है लेफ्ट है मेरा हाथ? ये लेफ्ट हो गया। मेरा हाथ क्या है? लेफ्ट है। एक्सट्रीम लेफ्ट,
यहाँ तक। जैसे वो घड़ी का जो डंडा यहाँ तक आ गया तो यहाँ जैसे यहाँ खड़ा तो नहीं है, परंतु जैसे यहाँ पे आ गया उसने शक्ति इतनी इकट्ठा कर दिया, इतनी कर दिया तो आराम से यहाँ के पहुँचूंगा इधर। जैसे इधर आ गया तो यहाँ आने से उसको इतनी शक्ति मिल गई, सीधा इधर आएगा। ये एक्सट्रीम लेफ्ट, ये एक्सट्रीम राइट, उसका काम चलेगा। ऐसा ही हमारा है। हमारा मन का बैलेंस, चित्त का बैलेंस नहीं है। हमें सेंटर में खड़ा होना है, सेंटर में, यहाँ पे, इधर भी नहीं और इधर भी नहीं। तो सेंटर में खड़ा होने के लिए जैसे घड़ी है, उसका जो अंदर का डंडा था पुराने ज़माने का, उसको अगर सेंटर में खड़ा करना है, गोलक, तो उसके अंदर का सेल निकालो। क्या करो? सेल निकालो, फिर खड़ा हो गया सेंटर में, इधर भी नहीं इधर नहीं। तो ऐसे हमारे मन के जो संकल्प है बंद कर दिया तो मन सेंटर में खड़ा हो गया। सेंटर में जैसे मन खड़ा हो गया, अमन बन गया मन। संकल्प को वही सेल कहते हैं। बस वही सेल है, बस कभी इधर कभी इधर, एक्सट्रीम। ये चित्त का पलड़ा है। जब तक इधर उधर जा रहा है, जैसे मन भविष्य में चला गया, भूतकाल में चला गया। चित्त और मन में क्या अंतर? चित्त और मन, चित्त और मन। हाँ, तो ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, कौन सा? सूक्ष्म शरीर। हमारा ये स्थूल शरीर है। इसमें धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों से बने। ये अन्नमय कोश है। हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर। इसमें 4 पार्ट है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। तो सूक्ष्म शरीर ये 4 से बना है। मन क्या है? संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि, चित्त जो है चिंतन करता है, लेकिन चित्त का काम क्या है? हमारे अनेक जन्मों के जो कर्म है, संस्कार। चित्त एक ऐसी पेन ड्राइव है। क्या है? पेन ड्राइव। ऐसे उसमें इतनी डाटा है, मतलब ना 4 GB, 50 GB, 100 GB, उसमें बहुत GB डाटा है। हमारे अनंत जन्मों के कर्म है, वो चित्त है। वासना का जत्था बोलते हैं। हाँ? वासना का जत्था, वासना का जत्था बोलते हैं। वासना का, हाँ, संस्कार पूरा पूंजी उसी में है, उसी में है। हमने अनेक जन्मों में जो कर्म किया है और आज भी जो नया कर्म किया है, हर पल उसमें संस्कार से जमा होता है। फॉर एग्जाम्पल, संस्कार बन जाता है ना। हाँ, बताऊंगा मैं। आपको कार चलाना है, क्या? पहले दिन आप गाड़ी में बैठ गए, उसी दिन आप मोबाइल पे बात नहीं कर सकते हैं। आज पहला दिन है, तो 8-10 दिन आपको कार चलाओगे। 10 दिन के बाद आपको ऐसी कला आ जाएगी कि मोबाइल किसी का आ गया तो मोबाइल से भी बात कर सकते हैं, ड्राइव नहीं कर सकते ना। तो ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करना ये नया संस्कार बन गया। और पहले 8 दिन में जो गाड़ी चलाई, वो संस्कार तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड में, मतलब चित्त में जमा हो जाएगा। फिर मोबाइल का दूसरा नया संस्कार फिर उस पर जमा हो जाएगा। आपने वासना रूपी कोई कर्म किया है, पाप किया है, सब वो चित्त में जमा होती है। आप इसी जन्म में आपने कुछ भी पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया और ध्यान में बैठ गए, तो जो पुराने संस्कार है वो चित्त के, वो आपको धक्का मारेंगे। क्या करेंगे? हाँ, ये पाप करो, दोबारा करो, आपको चोट मारेंगे। प्रकृति आपको धक्का मारेंगी। वो संस्कार निकलेगा चित्त से। कहाँ से निकलेगा? आप देखो, पुराने ज़माने में हम पानी गर्म करते थे नहाने के लिए, बाद भर के किसी नीचे ना बर्तन में 50 लीटर पानी है, गर्म कर रहे चूल्हे पे, गैस पे। तो शुरू में पानी जो है गर्म होता है, ऊपर के तल का पानी हो तो गर्म होता है क्या नीचे का तल का होता है? पहले, बाद में अभ्यास करके बताओ मुझे, कल आराम से बताओ, कल परसों। नहीं, अभ्यास करो।
पानी गर्म करते समय हायर लेवल का मतलब अपर लेवल का पानी पहले गर्म होता है क्या लोअर लेवल का? ऊपर का ही होता है, ऊपर का ही होता है। ऊपर का ही ऊपर का ही हमने देखा, हमने अनुभव किया ना। वैसे ही पर जो आपके संस्कार है, जब आप ध्यान में चले गए तो ये अनंत जन्मों के संस्कार चित्त में पड़े हैं। इससे आपको चित्त को प्यार रहे को जब तक खाली नहीं करोगे, खाली उसको खाली करना है, तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। इसको बोलते हैं कार्मिक लेयर्स। कार्मिक लेयर्स कर्म के पर्दे अनंत गांठ के बैठे हैं। हाँ, कार्मिक लेयर्स, इसको रिलीज करना पड़ेगा। कैसे? मुक्त करना पड़ेगा ध्यान के द्वारा, रेचन करना पड़ेगा। वेदांत की भाषा में रेचन, हाँ, मीन्स टू रिलीज। अभी तो बोलते हैं कि शुरू में जो हम लोग माला लेके बैठते हैं तो कई तरह के विचार आते हैं, कई तरह के, बहुत उल्टा सीधा, पूछो मत। हमारा ही कर्म है। वही शुरू में ऐसा होता है, हाँ। धीरे धीरे बाद में कम होता है। बस हमारा ही कर्म है। जो भी विचार आएगा उसके साथ तादाद में ट्रांजैक्शन नहीं करना है, नॉन ट्रांजैक्शन, फिर आप उससे बच जाओगे। वहाँ आपको बताया नहीं, आंख बंद करके ध्यान में जब बैठोगे तो हमारा मन क्या है, एक एलसीडी है। क्या है? एलसीडी हम बाहर दीवार पे लगाते हैं, पर तो ये हमारी मन ऐसी एलसीडी है, अंदर है। हम बैठे बैठे दीवार पे एलसीडी देख रहे हैं। एलसीडी और मेरे में, हमारे में होता है ना, अंतर होता है, फासला। हम तो चेयर पे बैठे देख रहे हैं। ऐसे ही आंख बंद करके ध्यान में हमारे मन रूपी एलसीडी को देखना है। किसको? विचार आ गया, देखो, परंतु फासला रखकर, उसके साथ अटैचमेंट नहीं है, फासला रखकर। क्या होगा? वो जो भी विचार आ गया, पुराना विचार हो जो चित्त में संस्कार होके पड़ा है, या चाहे नया विचार हो, उसको देखना है। बस देखते रहो। ये मन मेरा एलसीडी है, मैं देख रहा हूँ। साक्षी में बैठकर, कहाँ पे? साक्षी भाव में, आत्मा में बैठकर देखना है। मेरे में और एलसीडी में फासला है। जैसे दर्पण में अपना शक्ल देखना चाहते हो तो दर्पण में और मेरे शक्ल में इतना फासला जरूरी है। अगर दर्पण को मैंने ऐसे कर दिया तो ऐसे ही हर विचार के साथ हमारा तादाद में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसलिए हम दुखी है। तो आत्मा में बैठोगे तो अंदर का मन रूपी एलसीडी देखना शुरू करोगे। आपको पता है किस समय में आपके मन में कौन से विचार आ रहे हैं, आपको पता होता है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये विचार आ गया। ऐसी अंदर की एलसीडी जो है, एलसीडी कौन है? मन को देखना शुरू करो आत्मा में बैठकर। ऐसे विचार आ गया, देखो, कैसा भी विचार हो, वासना भी हो, देखो। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के अंदर अंदर वो विचार बर्फ जैसे पिघलता है, पिघल जाएगा। जैसे तुम्हारे घर में मेहमान आ गए, उसको चाय भी नहीं पूछना है, पानी भी नहीं पूछना है, क्यों आए ये भी नहीं बोलना है। उसको राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं है, लाइक और डिसलाइक कुछ नहीं करना है, इधर हेट ना और लव। उनको हेट भी नहीं करना है और प्रेम भी नहीं करना है। फिर दोबारा आएंगे 8 दिन बाद, फिर भी ऐसे करना है, प्रेम भी नहीं करना है और नफरत भी नहीं करना है। वो बोलेंगे अरे यहाँ हम आते हैं, हमें कोई चाय पानी भी मिलता नहीं, कोई पूछते भी नहीं, 2-4 बार आएंगे, बाद में आना। ऐसे आप ध्यान में अपने मन को देखना शुरू करोगे। मन रूपी एलसीडी आत्मा में बैठकर एक विचार आ गया, देखो, और वो विचार ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट रहेगा, निकल जाएगा। फिर दूसरा विचार आएगा, दूसरा विचार आएगा, उसको भी देखो। फिर वो कुछ समय रुकेगा, 1-2 मिनट हो जाएगा, तो विचार को भी देखो। और विचार जाने के बाद
अंदर जो है ना स्पेस, खाली जगह मन में, उसको भी देखो। जैसे किताब पढ़ते समय दो शब्दों के बीच का जो अंतराल है, आप देखो किताब निकालो, दो शब्द है, बीच में खाली जगह